अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड कोर्स वेब, मेरा यूट्यूब चैनल विद रेहान। आज हम शॉर्ट हैंड के बारे में फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड बेसिकली है क्या चीज़। तो आए फर्स्ट लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट हैंड है क्या चीज़? शॉर्ट हैंड है शॉर्ट वे टू राइट इंग्लिश। अगर कोई बंदा इंग्लिश में बोलता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में और स्पीडी तरीके से लिखने को कहते हैं शॉर्ट हैंड। तो इसको बेसिकली जो है, शॉर्ट हैंड इज अ साउंड लैंग्वेज ऑफ साउंड्स, के आपने वर्ड्स के, इंग्लिश के वर्ड्स के साउंड्स को समझना है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड बेसिकली एक स्किल है, और जो स्किल है वो प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी शॉर्ट हैंड जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करेगी। तो इसको आप मेमोराइज नहीं कर सकते, याद करने से नहीं आती। शॉर्ट हैंड हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अगर हम देखते हैं कि शॉर्ट हैंड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। शॉर्ट हैंड डिपेंड करती है 24 कंसोनेंट्स पर, 12 वॉवल्स पर और 3 प्लेसेस पर। जैसे कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें ए बी सी होती है, इसी तरह शॉर्ट हैंड के ए बी सी जो हैं वो उसके 24 कंसोनेंट्स हैं, और देन उसमें 12 वावल यूज होते हैं, और वो वावल्स जो हैं 3 प्लेसेस पर यूज होते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि शॉर्ट हैंड है क्या चीज़। शॉर्ट हैंड हम सीख किस तरह सकते हैं प्रैक्टिस करने से, और शॉर्ट हैंड में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि 24 कंसोनेंट्स, 12 वावल्स और 3 प्लेसेस। चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स। शॉर्ट हैंड में आपको मैंने बताया है कि 24 कंसोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम अपने फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स को अब स्टडी करेंगे। जिसमें फर्स्ट 6 कंसोनेंट में मौजूद हैं पी, बी, टी, डी, सी, एच और जे। आपके पास जो नोटबुक होगी उसमें इस तरह लाइंस मौजूद होंगे, सी, एच, जे। तो शॉर्ट हैंड में लिखने का जो तरीका होता है, इसमें जो स्ट्रोक हम लगाते हैं, जैसे पी है, पी एक लाइट साउंड है। लाइट साउंड के लिए हम लाइट स्ट्रोक लगाएंगे। फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स के स्ट्रोक जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ हम लगाएंगे। पी और बी एक पेयर है, तो हम बी के लिए, बी एक हैवी साउंड है, तो हैवी साउंड के लिए हम डार्क जो है वो लाइन लगाएंगे। जैसे ही फिर टी और डी जो है वो एक पेयर है, टी एक लाइट साउंड है, टी के लिए हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट, और वो एक लाइट स्ट्रोक होगी हमारी। डी जो है ये एक हैवी साउंड है, डी के लिए हम स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो हैवी लाइन होगी। ये आप लोगों ने डिफरेंस जो है ये क्रिएट करना है हैवी स्ट्रोक और लाइट स्ट्रोक का। इसी तरह सी, एच और जे जो है ये भी एक पेयर है। इसमें सी, एच के लिए हम एक लाइट स्ट्रोक डाउनवर्ड लगाएंगे, और जे के लिए हैवी स्ट्रोक डाउनवर्ड लगाएंगे। ये आपने फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स देखे हैं, जिसमें 3 पेयर्स हैं, पी बी, टी डी, सी, एच और जे। पी के लिए लाइट स्ट्रोक, बी हैवी साउंड हैवी स्ट्रोक, टी के लिए भी लाइट स्ट्रोक स्ट्रेट, और डी के लिए हैवी स्ट्रोक स्ट्रेट। इसी तरह सी, एच और जे के लिए भी। ये आपने खुद याद करना है, मेमोराइज करना है कि इस पी और बी की स्ट्रोक्स इस तरफ है, टी और डी की स्ट्रेट है, सी, एच और जे की राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ हम ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स लगाएंगे। ये फर्स्ट 6 कंसोनेंट्स हैं जो आपने देखे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी 3 प्लेसेस होती हैं, 3 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, देन थर्ड प्लेस वावल। फर्स्ट प्लेस वावल की अगर हम बात करें, वावल्स को यूज करने के लिए 3 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस वावल के लिए हम लाइन के ऊपर जो है वो अपने स्ट्रोक को लिखते हैं। सेकंड प्लेस वावल के लिए इनटू द लाइन हम अपने स्ट्रोक को लिखते हैं, और थर्ड प्लेस वावल के लिए अंडर द लाइन हम जो है अपने स्ट्रोक को लिखते हैं। ये 3 प्लेसेस वावल्स में यूज होंगी, फर्स्ट प्लेस वावल्स, सेकंड प्लेस वावल्स और थर्ड प्लेस वावल्स। अब आपको इसको हम यूज बताते हैं। सबसे हम
पहले करेंगे सेकंड प्लेस वावल्स। सेकंड प्लेस वावल्स। सेकंड प्लेस वावल्स में हम लाइन के ऊपर स्ट्रोक जो है वो यूज करते हैं। सेकंड प्लेस वावल्स में सबसे पहले वावल जो है वो है लॉन्ग वावल ए। लॉन्ग वावल ए, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि शॉर्ट हैंड जो है वो साउंड्स पर डिपेंड करती है, लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। तो लॉन्ग वावल ए मैं आपको बताता हूं कि हमने किस तरह साउंड को नोटिस करना है। लॉन्ग वावल ए, लॉन्ग वावल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे हैवी डॉट, रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। जब भी हम लॉन्ग वावल को रिप्रेजेंट करेंगे वो एक हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पे। पे, पे में आप देखें तो आप साउंड कौन सा सुनते हैं? पे, पी का साउंड आ रहा है और उसके बाद ए का, पे, लॉन्ग ए। तो इसमें कौन सी चीज होती है? पे का जो स्ट्रोक है आपको आगे मैंने बताया है कि डाउनवर्ड टू राइट साइड स्ट्रोक होती है पी की। पे और ए लॉन्ग ए आ रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। जो डॉट हमने लगाना है सेकंड प्लेस्ड वावल का वो हमने सेंटर ऑफ द स्ट्रोक में यूज करना है। पे, तो पे के लिए हमने आपको स्ट्रोक भी बता दी, उसमें जो वावल है यूज होता है वो भी बता दिया है। इसमें मजीद मैं आपको एग्जांपल बताता हूं लॉन्ग वावल के ए के रिलेटेड। पे के बाद आता है एप, एप, बे, एट और एट। देखें इन सब अल्फाज में आप देखेंगे कि आपको ए का साउंड महसूस होगा। एप, ए का आवाज, लॉन्ग ए, एप। एप में आपको ए की आवाज आ रही है और पी की आ रही है, तो पहले आप लगाएंगे स्ट्रोक अपनी पी की, उसके बाद एप, ए लॉन्ग वावल ए और रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अगर लॉन्ग वावल ए फर्स्ट पर आ रहा है तो हम डॉट पहले लगाएंगे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है तो जो है डॉट वो सेकंड सेंटर में स्ट्रोक के यूज होगा। उसके बाद आ रहा है एब, एब, बी की स्ट्रोक आगे आपको बताई है, बी की स्ट्रोक हैवी स्ट्रोक होती है। और ए लॉन्ग वावल ए, एब, वो फर्स्ट पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है बे, बे, बी की आवाज हैवी स्ट्रोक बी और लॉन्ग वावल ए स्ट्रोक के बाहर लगाएंगे, बाद में लगाएंगे सेंटर में, बे। इसी तरह एट, एट, एट में आपको टी का साउंड आ रहा है और वैसे लफ्ज है एट, EIGHT, लेकिन आप देखें साउंड इसका तो वो आ रहा है एट, लॉन्ग वावल ए और टी। ये हमने टी की स्ट्रोक यूज कर ली और एट, ए पहले लगाएंगे। जैसे आपको बताया है कि इस लैंग्वेज में हमने साउंड्स पर वर्क करना है, अल्फाज पर नहीं, साउंड्स पर। तो एट, ए और टी की आवाज आ रही थी तो हमने लॉन्ग वावल ए लगा लिया और साथ टी की स्ट्रोक। एड, एड में आप देखेंगे कि लॉन्ग वावल ए और डी, एड। पहले हम डी की स्ट्रोक लगाएंगे, ये देखिए हमने हैवी स्ट्रोक लगानी है डी की स्ट्रेट, और एड लॉन्ग वावल ए पहले आ रहा है तो इसका जो हम डॉट है वो फर्स्ट पर लगाएंगे। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।